एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है और बी पर राइट एंगल है, ये याद रखना, ध्यान रखना किस कौन सा राइट एंगल बोला है। एबी वाली साइड इसमें 24 है, बीसी वाली साइड इसमें 7 है। सबसे पहले पाइथागोरस से हाइपोटेनस पता कर दो इसका। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी 24 स्क्वायर 7 स्क्वायर 576 49 625 AC आएगा अंडर रूट 625 मतलब 25। अब ध्यान क्या रखना है इस क्वेश्चन पे, अगर ऐसे क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो, जैसे हमसे पूछा है साइन ए, क्या पूछा है हमसे, साइन ए। तो ए ये वाला एंगल है, ए ये वाला एंगल है, इसके सामने की लाइन परपेंडिकुलर होगी। ये लाइन इस पार्ट के लिए परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। अच्छा, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इस क्वेश्चन में है 7, हाइपोटेनस है 25। जैसे कॉस ए पूछा, कॉस ए पूछा, फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस इस क्वेश्चन में 24, हाइपोटेनस इस क्वेश्चन में 25। थर्ड पार्ट साइन सी पूछा है। अब जब सी पूछा तो सी तो ये वाला एंगल बन गया, फट से बेस परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगी। इसके सामने सी के सामने परपेंडिकुलर, सी वाली लाइन बेस। अब फिर से फॉर्मूला लगाया साइन का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस बार परपेंडिकुलर है 24 अपॉन 25। कॉस सी पूछा है, फॉर्मूला कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनस 7 अपॉन 25। तो हो सकता है बोर्ड एग्जाम में अगर मल्टीपल में आ जाए, बेसिक में कोई एक इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए या इस पैटर्न पर आ जाए। करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड में फिगर बुक में बनी हुई है, किस टाइप से फिगर बनी हुई है ये क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 8.1 का। इस फिगर में यहां पर लिखा है 12 सेंटीमीटर, यहां पर लिखा है 13 सेंटीमीटर। क्यूआर पता नहीं है, ये पॉइंट है पी, ये क्यू, ये आर। फॉर्मूला लगाया पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। 13 स्क्वायर 12 स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर 169 144 क्यू आर स्क्वायर 169 माइनस 144 क्यू आर स्क्वायर 25 क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर की वैल्यू आएगी 5। क्यू आर कितना आ गया 5। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, उन्होंने कहा फाइंड tan p माइनस कॉट आर। जब tan p लेंगे तो परपेंडिकुलर तो ये लाइन होगी, जब tan p लेंगे तो परपेंडिकुलर ये लाइन, और tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 5 बेस 12, तो 5/12, 5/12। जब हमें r लेना है, r कॉट r, ये r है, तो परपेंडिकुलर बना 12, परपेंडिकुलर बना 12, बेस बना 5, बट कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। 5/12 कट के आंसर 0। तो परपेंडिकुलर होगा इसमें कितना 3, कितना परपेंडिकुलर होगा 3, हाइपोटेनस कितना 4x। पाइथागोरस लगाओ इसमें, क्वेश्चन नंबर है कौन सा, थर्ड। साइन इज इक्वल टू 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हुआ 3x, हाइपोटेनस हुआ कितना 4x। AC स्क्वायर इज इक्वल टू
ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि ए सी की जगह 4x का स्क्वायर, ए बी की जगह 3x स्क्वायर, बी सी हमें पता नहीं है, बल्कि ए बी हमारे पास में कितनी थी, ए बी नहीं पता था, ए बी नहीं पता था, और बी सी कितना पता था, 3x का स्क्वायर, ये बन गया 16x, ये बन गया 9x स्क्वायर, 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, 7x स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ए बी कितना बनेगा, अंडर रूट 7x, ए बी कितना बना, अंडर रूट 7x, इस टाइप का आंसर होगा ना। अब हमसे क्या क्या पूछा था इस पार्ट में, हमसे पूछा था इसमें एक तो कॉस है, कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन में हाइपोटेनस अंडर रूट 7/4। नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा है हमसे, tan a फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, आंसर 3/√7। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos a इज इक्वल टू cos b। cos a किसके इक्वल है, cos b के, और ये दोनों एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से कम है। मतलब अगर डायग्राम बनाया जाए तो अगर तुमने ए एंगल यहां लिखा है तो बी यहां लिखोगे, या ए यहां लिखा है तो बी यहां लिखोगे, सी यहां पर आएगा राइट एंगल पर, क्योंकि ए और बी क्या थे, एक्यूट थे, राइट एंगल नहीं थे। तो एक जगह ए और एक जगह बी, और cos ए किसके इक्वल दे रखा है, cos बी के। अच्छा cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos ए अगर लें तो बेस कितना होगा, ए सी, हाइपोटेनस कितना होगा, ए बी। अगर cos बी ले, यह बी, तो बेस कितना होगा, बी सी, बेस कितना होगा, बी सी, हाइपोटेनस कितना होगा, ए बी। क्यों, क्योंकि cos का क्या फॉर्मूला होता है, cos का फॉर्मूला, cos का अगर cos ए है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस रहेगा ए सी और हाइपोटेनस रहेगा ए बी। अगर हम cos बी ले रहे हैं तो फिर से फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये बी ले रहे हैं तो ये वाली लाइन बेस, सामने की लाइन तो परपेंडिकुलर होती है, तो बी सी अपॉन में ए बी। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ए बी से ए बी कैंसिल आउट, क्या बचा, ए सी और बी सी। अच्छा किसी ट्रायंगल के अगर दो साइड इक्वल हो, ये रही ए सी और ये रही बी सी, तो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। 9th की प्रॉब्लम है, दो साइड इक्वल हो गई, इस वजह से एंगल ए किसके इक्वल हो गया, एंगल बी के। आंसर आ गया हमारा। सेवन बाई 8। अच्छा थीटा दे दिया, थीटा दे दिया तो यहां लिख देते हैं 7। कॉट का फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 7 8। इंटेलिजेंट बच्चों के लिए यहाँ पर क्या लिखना है, 7x 8x। क्लियर है मेरी बात। हाँ अगर 100 नंबर आ जाते हैं तो यहाँ हो सकता है टीचर हाफ मार्क डिटेक्ट कर दे। ए बी सी, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, 8 स्क्वायर 7 स्क्वायर 64 49 3 113 ए सी स्क्वायर, ए सी कितना बना, रूट 113। अब तो कोई भी चीज पता कर सकते हैं हम इसकी, बट इन्होंने क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, इन्होंने बोला हमको फाइंड आउट करने के लिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब दो मेथड है, या तो साइन की वैल्यू यहाँ अलग अलग रख दो, बाद में कैलकुलेशन कर लो, या इसको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर लो। कैसे, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या बनेगा, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या बनेगा, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बहुत से बच्चे जल्दी में 1 से 1 काट देंगे, कैंसिल नहीं होगा, ध्यान रखना है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा,
साइन स्क्वायर थीटा, ये तो सिंपल से बिना सॉल्व करे भी आंसर आ सकता था। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा, क्या होगा ये, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और कॉट की वैल्यू तो मैं दे रखी थी 7/8, तो कितना आ जाएगा 7/8 स्क्वायर 49/64। सिंपल से आंसर आ गया। ये हाइपोटेनस वाली आप जरूरत ही नहीं थी करने की। 8 में हमको दिया है 3 cot A, 3 cot A is equal to 4, then cot A is equal to 4/3। डायग्राम चेंज कर लेते हैं, ए इधर बना लेते हैं, ए बी और सी। तो कॉट ए 4/3 है, कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3। हाइपोटेनस पता कर लेंगे, कितना होगा 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9 16 25, AC is equal to 5। अब जो क्वेश्चन का हमको प्रूव करना है, वो कह रहे चेक करना है कि ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल आएंगी या नहीं आएंगी। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब LHS सॉल्व कर लेते हैं इसका, लेफ्ट हैंड वाली साइड पहले, दोनों चाहो तो दोनों साथ सॉल्व कर लो। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 की वैल्यू यहां से कितनी आएगी 3/4, तो क्या लिखेंगे हम 3/4 स्क्वायर, 1 प्लस यहाँ क्या लिखेंगे 3/4 स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9/16, 1 प्लस 9/16, एलसीएम लेंगे 16 माइनस 9 अपॉन 16, 16 प्लस 9 अपॉन 16, 16 से 16 कैंसिल आउट, 16 माइनस 9 7, 16 प्लस 9 25। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है LHS की। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन की RHS सॉल्व करेंगे। RHS सॉल्व करेंगे, अगर वो वैल्यू सेम आ गई तो ये दोनों आपस में क्या थे इक्वल थे, और अगर वैल्यू सेम नहीं आई तो ये दोनों आपस में पार्ट इक्वल नहीं है। RHS देखते हैं क्या दी थी क्वेश्चन की। RHS सबको दी हुई थी इसमें cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos की वैल्यू 4/5 स्क्वायर, साइन की वैल्यू 3/5 स्क्वायर, 16 25 9 25, 16 माइनस 9 7/25, LHS इक्वल टू RHS। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व। इसमें दिया हुआ है तुमको tan A, कितना दे रखा है tan A बोलो 1/√3, ए दे रखा है ये रहा 1, यहाँ पर लिखेंगे √3, यहाँ लिखेंगे। हाइपोटेनस पता करेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB की जगह √3 स्क्वायर 1 स्क्वायर, 3 प्लस 1 4, AC आ जाएगा √4। AC की वैल्यू कितनी होगी, AC की वैल्यू कितनी होगी 2 हो जाएगी। क्लियर है। अब हमें प्रूफ क्या करना था, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। हमें इससे फर्स्ट पार्ट में पता करना था साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। जब साइन ए निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ये ए है ना, परपेंडिकुलर ये बनेगा तो आंसर आएगा 1/2। बट जब cos c निकालोगे c है ना, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बेस ही हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस बार भी कितना रहेगा 1/2, cos a लेंगे ये रहा बेस √3/2, साइन c लेंगे परपेंडिकुलर ये रहेगा √3/2।
वैल्यू पुट करेंगे 1/4, 3/4, 4/4, कट के आंसर 1। सेकंड पार्ट नोट कर, PQR राइट एंगल एट Q, ट्रायंगल बनाना है PQR, बट इस ट्रायंगल में राइट एंगल बनाना है Q, तो PQR। इसमें कहा है इन्होंने PR और QR की, अगर हम PR और QR को ऐड कर देते हैं तो आता है हमारे पास में कितना 25, और खाली अकेले PQ की वैल्यू वो इन्होंने दे रखी है कितनी 5। क्लियर है? जरा इसे पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाई जाए, PR स्क्वायर इसके इक्वल होगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अच्छा, PR की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकते हो, QR को उधर पहुंचा दो, 25 माइनस QR स्क्वायर। PQ की वैल्यू यहां पर है 5 का स्क्वायर, QR नहीं पता, यहां से QR मत निकाल देना आप, क्योंकि दोनों QR हो गए, सेम हो गए, बिल्कुल बढ़िया बात चल रही है। अब यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 25 QR स्क्वायर, ये बना 625। अच्छा, ये भी QR स्क्वायर है प्लस में, ये भी QR स्क्वायर प्लस में, अगर इस प्लस वाले नंबर को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस होकर के ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां बचा 50 QR और यहां बचा 25, 625 को उधर ले जाते हैं, 50 QR 25 माइनस 625, तो 50 QR इज इक्वल टू माइनस के 600, 50 नीचे आ जाएगा, QR इज इक्वल टू माइनस के 600 अपॉन माइनस 50, QR की वैल्यू 12 आएगी, तो QR हमें पता चला कितना 12, PQ में कितना पता था 5। अच्छा, यहाँ देखो, अगर QR 12 है, 12 जहाँ रखोगे 25 से उधर माइनस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 13। अब हमसे क्या पूछा है इन्होंने, हमसे पूछा डिटरमाइन वैल्यू ऑफ साइन P परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस P बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan P परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वैल्यू आंसर आ जाएगी।